खुश आमदीद। कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फ़ोन है वो सिर्फ बातचीत या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, इसमें कुछ ऐसी ताकत छुपी है जिसे जानकर शायद हैरानी हो। ये हैं वो ज़रूरी पाकिस्तानी सर्विस कोड्स जो हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान और महफूज बना सकते हैं। अक्सर लोगों को ये मालूम ही नहीं कि उनका फ़ोन सिर्फ कॉल्स और मैसेजेस के लिए नहीं, बल्कि ये अहम सरकारी खिदमात और फौरी हंगामी मदद तक रसाई का एक गेटवे भी है। तो चलें आज मिलकर इन ताकतवर शॉर्टकट्स के राज खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे चंद हिस्से हमारी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं और हमें बहुत सी गैर ज़रूरी परेशानियों से बचा सकते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं अपनी डिजिटल शनाख्त से, यानी नादरा से मुताल्लिक मालूमात। पहले तो ये काम काफ़ी मुश्किल और वक्त लेने वाला लगता था, लेकिन अब ये सब कुछ बस एक SMS की दूरी पर है। जरा इस लिस्ट को देखें। शनाख्ती कार्ड की तस्दीक करनी हो तो 8000, अपने नाम पर रजिस्टर्ड सिमों का पता लगाना हो तो 6658, और यहाँ तक कि अपनी फैमिली ट्री यानी खानदानी शजरा चेक करना हो तो 8001। ये तमाम खिदमात अब बस एक SMS के फासले पर हैं। ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या शनाख्ती कार्ड पर कोई ऐसी सिम तो रजिस्टर्ड नहीं जिसका इल्म ही ना हो? ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है जो किसी को भी मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका पता लगाना नाकाबिले यकीन हद तक आसान है। सिर्फ 2 छोटे से स्टेप्स। अपने फ़ोन का मैसेजिंग ऐप खोलें और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैश के 668 पर भेज दें। बस फौरन ही मालूम हो जाएगा कि नाम पर कितनी सिम हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं और गाड़ियों और ड्राइविंग से मुताल्लिक मालूमात की तरफ आते हैं। यह ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है जो कोई गाड़ी खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं। देखें, कोई भी इस्तेमालशुदा गाड़ी खरीदने से पहले ये एक लाजमी कदम है। पंजाब के लिए गाड़ी का नंबर 8419 पर भेजना है, जबकि इस्लामाबाद के लिए 8521 पर भेजना है। ये छोटी सी तस्दीक किसी बड़े फ्रॉड और बहुत सी कानूनी परेशानियों से बचा सकती है। बिल्कुल इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस असली है या नकली, इसकी तस्दीक भी इंतहाई ज़रूरी है। पंजाब के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8147 पर और सिंध के लिए 6040 पर भेजकर फौरी तौर पर तस्दीक की जा सकती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं अहम सरकारी इमदादी स्कीमों और दस्तावेज़ात तक रसाई की। हुकूमत ने इन खिदमात तक पहुंचना बहुत आसान बना दिया है ताकि हर मुस्तहिक शख्स आसानी से इनसे फ़ायदा उठा सके। और ये कोड 8171 ये लाखों लोगों के लिए एक लाइफलाइन है। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास प्रोग्राम में अहलियत चेक करने का कोड है। सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इस नंबर पर भेजकर अपनी अहलियत मालूम की जा सकती है। इसके अलावा भी कई अहम कोड्स हैं, जैसे सेहत कार्ड की अहलियत जानने के लिए 8500, मुफ्त राशन प्रोग्राम के लिए 8123, और अगर किसी ने वज़ीर आज़म यूथ लोन प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है तो उसकी तफसीलात 900 पर मिल सकती हैं। यहाँ तक कि अपने पासपोर्ट का स्टेटस भी 9988 पर SMS करके मालूम किया जा सकता है। आज की डिजिटल दुनिया में अपनी हिफाजत सबसे अहम है, तो आइए देखते हैं कि हम अपने मोबाइल और ऑनलाइन मौजूदगी को कैसे महफूज बना सकते हैं। ये समझने कि ये हमारा डिजिटल हिफाजती जाल है। कोई भी नया या इस्तेमालशुदा फ़ोन खरीदते वक्त उसकी PTA से तस्दीक लाजमी है। अपने फ़ोन से *#06# डायल करके IMEI नंबर मालूम करें और फिर इस 15 हिस्सों वाले नंबर को 8484 पर भेज दें। इससे यह तसल्ली हो जाती है कि फ़ोन असली है, चोरीशुदा नहीं है और पाकिस्तान में इस्तेमाल के लिए मंजूरशुदा है। और अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड या हरासानी का सामना कर रहा है तो ये जानना ज़रूरी है कि मदद मौजूद है। FIA का साइबर क्राइम विंग इसी मकसद के लिए दिन रात काम करता है। और ये नंबर है 1991। ये डिजिटल हिफाजत के लिए एक बहुत अहम वसीला है। इसे याद रखना और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि ऑनलाइन दुनिया में महफूज रहा जा सके। अब हम इस तज्ज़िये के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं। ऐसे हालात जहां एक एक सेकंड कीमती होता है, यानी हंगामी खिदमात। इन नंबर्स को जानना जिंदगी बचा सकता है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में घबराने के बजाय सही नंबर डायल करना सबसे अहम है। ये वो नंबर्स हैं जो हर किसी के फ़ोन में ज़रूर होने चाहिए। पुलिस की फौरी मदद के लिए नंबर है 15। किसी भी तिब्बी इमरजेंसी, हादसे या आग लगने की सूरत में 1122 पर कॉल की जा सकती है। और मोटरवे पर सफ़र के दौरान किसी भी इमरजेंसी के लिए मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। तो ये थे वो ज़रूरी कोड्स और नंबर्स जो हर किसी के फ़ोन में होने चाहिए। आज इस मालूमात को जानने के बाद सवाल यह है कि आज कौन सा नंबर अपने फ़ोन में महफूज किया जाएगा।